यह कहानी सरवनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां गोपाल नाम का एक साधारण और मेहनती किसान रहता था। गोपाल की जिंदगी बहुत साधारण थी, पर उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी छोटी बेटी काजल थी। गोपाल की पत्नी का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था, जिसके बाद उसने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी निभाई। खेत छोटा था, आमदनी सीमित थी, लेकिन गोपाल कभी हार नहीं मानता था। यह उस साल की बात है जब गांव में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और गांव के लगभग सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गोपाल के खेत की हालत भी ऐसी ही थी। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज और पैसे बचे थे, वह भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। इस बार हालत इतनी खराब थी कि गोपाल अपनी बेटी काजल की स्कूल फीस तक नहीं भर पाया। शाम के वक्त जब गोपाल घर के आंगन में बैठा चिंताओं में डूबा था, तभी काजल धीरे से उसके पास आकर बोली, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मुझे लगता है कुछ बड़ा बोझ है आपके मन पर। नहीं बेटी, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही खेतों के काम के बारे में सोच रहा था। नहीं पिताजी, मुझसे छुपाइए मत। मैं आपकी आंखों से सब पढ़ सकती हूँ। आप जरूर पैसों की वजह से परेशान हैं। हाँ बेटी, इस साल सूखा पड़ने के कारण हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। खेत से कुछ भी नहीं निकला। घर का खर्च किसी तरह चला रहा हूँ, लेकिन स्कूल की फीस भरना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। यह सोचकर मन भारी हो जाता है। आप क्यों अकेले बोझ उठाते हैं? अगर जरूरत हो तो मैं भी कोई छोटा मोटा काम कर लूंगी। मुझे पढ़ाई रोकनी पड़े तो भी कोई बात नहीं। नहीं बेटी, तुम्हारी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। मैं लाख मुश्किलें झेल लूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ाई जरूर करवाऊंगा। रात भर गोपाल इसी चिंता में करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही उसने सोचा कि शायद अब उसके पास एक ही उपाय बचा है, गांव के सेठ हरिराम से मदद मांगना। लेकिन हरिराम सेठ की चालाकी पूरे गांव में मशहूर थी। वह जरूरतमंदों को सूद पर पैसे तो दे देता था, लेकिन जब लोग लौटाने में असमर्थ हो जाते तो उनकी जमीन और घर अपने नाम कर लेता। अगली सुबह गोपाल सेठ के बड़े हवेली जैसे घर पर पहुंचा। नमस्ते सेठ जी। हाँ गोपाल, आओ। इस बार किस काम से आए हो? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि इस साल बारिश न होने से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि बेटी की फीस भर सकूं और घर का खर्च चला सकूं। मैं मेहनत करके धीरे धीरे आपके पैसे लौटा दूंगा। पैसे तो मैं दे दूंगा गोपाल, लेकिन मेरी शर्तें तो तुम जानते ही हो। अगर समय पर पैसे ना लौटा पाए तो तुम्हारा खेत और घर मेरे नाम हो जाएंगे। गोपाल अंदर ही अंदर कांप गया, लेकिन बेटी की मुस्कान याद करके उसने हिम्मत जुटाई। ठीक है सेठ जी, मैं वादा करता हूं कि आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सेठ ने कुछ सिक्के और नोट उसके हाथ पर रख दिए और कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे मेरी बातें। अगर ना लौटाए तो मैं तुम्हारा घर जमीन छीन लूंगा। गोपाल पैसे लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने काजल को बुलाया। बेटी देखो, तुम्हारी फीस के लिए पैसे लाया हूँ। कल से तुम निश्चिंत होकर स्कूल जाओ। लेकिन पिताजी, आपने पैसे कहाँ से लाए? कल तो आप कह रहे थे कि घर में कुछ भी नहीं बचा। ये पैसे मैंने सेठ हरिराम से उधार लिए हैं। पिताजी, पर वह सेठ तो बहुत चालाक है। वह लोगों को फंसाकर उनकी जमीन छीन लेता है। हाँ बेटी, मैं जानता हूँ, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे विश्वास है कि मेहनत और ईमानदारी से हम समय रहते सब चुका देंगे। तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको इस हालात से बाहर निकाल दूंगी। गोपाल ने उसे सीने से लगा लिया। उस क्षण उसे लगा कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, बेटी की हिम्मत और विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, इस तरह की और कहानी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राम।